पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब बढ़ते हैं मधुबनी की सीट पर, जहां पर अशोक यादव बनाम अली अशरफ फातमी जो हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार यहां पर थे। मधुबनी की सीट पर जल्दी से सर समीकरण समझा दीजिए, पिछले बार का क्या? पिछली बार अशोक यादव ही लड़े थे और ये सीट विपक्ष में गई थी वीआईपी के पास। वीआईपी ने तो लगता है किसी एक मतलब ढेला को वहाँ दे दिया था टिकट, बद्री कुमार पूर्वे, और इनका अशोक यादव का जीत का मार्जिन था जो कम से कम 4,54,940 वोट। वैसी स्थिति में समझिए जो अशोक यादव पिछली बार आराम से जीत गए थे। पिछली बार वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि सिद्दीकी जब 2014 में लड़े थे तो अशोक यादव के पिताजी हुकुमदुर नारायण यादव मात्र 20,000 वोट से जीते थे। इस बार लालू प्रसाद यादव ने यही किया है। ठीक है, फातमी वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, फातमी का रहा है दरभंगा, लेकिन एक तो जो उन्होंने सेटिंग किया मुस्लिम मल्लाह अपनी तरफ खींचने के लिए, और वैसे क्योंकि समीर महासेठ मधुबनी शहर के विधायक हैं, तो वैसी स्थिति में वैश्य समाज का भी वोट हो सकता है आज, क्योंकि एकमात्र आरजेडी विधायक है मधुबनी में जो वैश्य हैं। तो जो आपको लगता है जो कहीं ना कहीं कौन जीत रहा है आपकी तरफ से, ये बताइए। देखिए अंततोगत्वा अशोक यादव जीतेंगे। अशोक यादव जीत रहे हैं वहाँ पे। जीत क्या रहे हैं। क्या समीकरण है? देखिए, यहाँ ब्राह्मण, मल्लाह और मुसलमान ये तीन निर्णायक भूमिका में हैं, जैसा कि बता भी रहे थे। और हुकुमदेव नारायण यादव का एक अपना औरा है, उनके पुत्र हैं अशोक यादव। इस बार टिकट कटने वालों में नमन जी बेहतर बताएंगे कि इस बार टिकट कटने वालों में अशोक यादव का भी नाम चल रहा था। हालांकि 2019 के चुनाव में इन्होंने बहुत बड़ी मार्जिन 4 लाख लगभग 55,000 वोटों से जीत हासिल किया था। बहुत कमज़ोर उम्मीदवार थे, वीआईपी के बद्री पूर्वे थे, जो बाद में फिर पार्टी भी छोड़ दिए थे। बहुत नाराज़ भी थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अपनी पार्टी पर ही बहुत सारा आरोप लगाए थे। लेकिन यहाँ जो निर्णायक भूमिका, उसमें वैश्यों की बात बता रहे थे चंदन जी कि वैश्यों का निर्णायक वोट है। निश्चित रूप से वैश्यों का निर्णायक वोट है। लेकिन जब नीतीश कुमार ये कहते हो किसी मंच पर जा के कि 2005 से पहले बिहार कैसा था, तो क्या वैश्य समाज उधर वोट देगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण। क्या लग रहा है सर मधुबनी की सीट पर? लालू जी के एक्सपेरिमेंट के कुर्बानी चढ़ गई है सीट। इस सीट पर बड़ा मज़ेदार था, दावेदार तो बहुत लोग थे। महागठबंधन में अगर नीतीश कुमार रहते तो और पेचीदा हो जाता है ये सीट, लेकिन महागठबंधन से नीतीश कुमार हटकर अशोक यादव के पक्ष में इस सीट को ला दिए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है यहाँ से। अगर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश जो राजद ने की पूरी कोशिश की, तो उसका रिवर्स होगा ना इफेक्ट, और वही रिवर्स जो साइकोलॉजी लगी उसकी वजह से अशोक यादव, मैं क्या नाम इनका, जो अशोक यादव यहाँ से काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। और इसी एक पैटर्न की वजह से मुझे लगता है कि जिस जो यादव वाली बात मैं बार बार कहता हूँ कि क्या बाकी यादव नहीं हैं, यहाँ के यादवों को भी संशय में डाल दिया। बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है यादवों का यहाँ पे, लेकिन संशय में चले गए कि करें तो क्या करें। अरे या तो मुस्लिम को वोट दो या यादव को वोट दो, तो एमओआई में एमओआई ही कन्फ्यूज हो जाए कि किसको वोट करे। तो ये तो बड़ी विचित्र सी परिस्थिति है। मोदी के नाम पर इस सीट पर बड़ा फायदा हुआ है। इनके पिता का बड़ा अच्छा रहा है कार्यकाल, बहुत साफ सुथरी छवि रही, उसका फायदा इनको मिलता रहा। मुस्लिम के बीच में पोलराइजेशन होता है मधुबनी में बस। और 4 लाख वोट से पिछली बार जीते थे यार, गड़बड़ाएंगे भी तो 50,000 से जीत जाएंगे ना। और सबसे बेहतर सांसद का कई बार उनको नवाजा गया पिताजी को। चलिए, तो यहाँ पर भी बीजेपी का जो कमल है वो खिल गया है। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।